बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ये जानना चाहते हैं कि क्या बाबर आजम की अब T20 स्क्वाड में वापसी होगी। तो इस हवाले से एक बड़ी खबर आपके लिए लेकर के आया हूं। खासतौर पे बाबर आजम के जो क्रिकेट फैंस हैं वो ज़रा करीब करीब हो जाएं। आज की वीडियो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। जहां तक मोहम्मद रिजवान का ताल्लुक है, उनके लिए थोड़ी बुरी खबर है T20 क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि एक नए विकेट कीपर की बात की जा रही है तो वो पुराना विकेट कीपर, लेकिन उसको दोबारा T20 क्रिकेट में लाने का प्लान किया जा रहा है। वो भी आपके साथ शेयर करूंगा आज के इस प्रोग्राम में। और इसके साथ बात करेंगे कि जनाब मोहसिन नकवी के खिलाफ इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एक नया महाज खोल लिया, एक नई साजिश लॉन्च की है। क्या करने जा रहे हैं मोहसिन नकवी के खिलाफ भारतीय क्रिकेट बोर्ड वाले, ये भी आपको, इस पे भी आपको अपडेट करूंगा। और फिर बात करेंगे कि भाई विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का बहुत ही बुरा आगाज हुआ है और आज बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान को हजीमत उठानी पड़ी है। ये भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगा। जबकि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज का आगाज हो गया है फौरन एशिया कप के बाद, और वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ का भी बहुत बुरा हाल किया है इंडिया ने। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। बात यह है कि मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया है। हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपका बाबर भाई बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आप प्लीज़ एक वीडियो जो है वो मेरे नाम डेडिकेट करें। तो मोहम्मद अली हैदर जो हैं ये हमें देखते हैं जी। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। आपके नाम भी मैं वीडियो डेडिकेट कर सकता हूँ। असल में नीचे कमेंट्स बहुत होते हैं, मैं देखता हूँ आप लोगों के कमेंट्स, लेकिन अगर कोई चाहता है आप में से कि मैं आपकी वीडियो में आपका नाम लूँ, आपको डेडिकेट करूँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को लाइक कीजिए और वहाँ मुझे मैसेज कीजिए। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है बाबर हयात शो के नाम से, @बाबर हयात शो। जाके सर्च कीजिए बाबर हयात शो। एक बाबर हयात व्लॉग्स भी है, वो मेरा दूसरा अकाउंट है। आपने बाबर हयात शो वाला अकाउंट है, वहां पे आना है। बहरहाल बात कर लेते हैं जी क्रिकेट की। तो सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बहुत बुरी कैंपेन का आगाज हुआ है। पाकिस्तान की टीम जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ बहुत बुरी तरह हारी है जी। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की टीम ये मैच जीत जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की विमेन टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ हथियार डाल दिए। 129 के ऊपर पाकिस्तान की पूरी टीम ऑल आउट हो गई और बांग्लादेश की टीम ने ये जो टारगेट है वो सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पे पूरा कर लिया और बांग्लादेश की टीम ये मैच जीत गई। ये अलग बात कि ये मैच जो है वो पाकिस्तान हार गया, लेकिन इस मैच में एक ऐसा वाकया हुआ कि जिसपे इंडियन क्रिकेट मीडिया जो है ना उसने शोर बर्पा कर दिया, एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। और वो ये कि एक पाकिस्तान की क्रिकेटर है नताला, आई थिंक उनका नाम है नतालिया, तो उनके हवाले से जो है वो बात हुई। वहाँ पर सना मीर ने कहा कि इनका ताल्लुक जो है वो आज़ाद कश्मीर से है। लें जनाब, इस मुद्दे को पकड़ के भारतीय मीडिया रो रहा है कि जनाब आपने इसका नाम जो है वो आज़ाद कश्मीर क्यों कहा, ये आज़ाद कश्मीर कैसे हो गया, ये तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। अच्छा ये देखिए, और अपने कश्मीर को वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तान वाले कश्मीर को वो कहते हैं कि जी ये जो है वो इसको आज़ाद कश्मीर जो है वो क्यों कहा गया। जी हाँ, ये है जी नतालिया परवेज़, इनके बारे में कहा कि ये आज़ाद कश्मीर से उनका ताल्लुक है। तो भाई उनको तो हम आज़ाद कश्मीरी कहते हैं, और आप जो हैं वो अब उसको पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर POK कहते हैं, ये हम उसको IOK कहते हैं, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। तो भाई आप अपने कश्मीर को भी फिर IOK कहा करें ना, हम अपने कश्मीर को फिर POK कह दिया करेंगे। मतलब ये अजीब चीज़ें हैं, छोटे छोटे मसलों के ऊपर जनाब एक झगड़ा खड़ा कर देते हैं। अरे भाई अब कश्मीर हमारे पास है तो हम इसको जो मर्जी नाम दें, आपको क्या तकलीफ है।
इनके मरोड़ उठते हैं सुबह शाम पाकिस्तान का नाम लेकर, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। बहरहाल जहाँ तक बात क्रिकेट की है तो भाई इंडियन क्रिकेट छाई हुई है और एशिया कप जीतने के फौरन बाद टेस्ट सीरीज का आगाज हो गया वेस्ट इंडीज के खिलाफ और पहले टेस्ट मैच के पहले दिन वेस्ट इंडीज की सारी टीम जो है उसको 162 के ऊपर ऑल आउट कर दिया है जी इंडिया ने, बिल्कुल उड़ा के रख दिया है। अगर हम कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। यह अलग बात कि वेस्ट इंडीज की पूरी टीम सिर्फ 2 प्लेयर्स के ऊपर इस वक्त रिलाई कर रही है, एक शाई होप है और दूसरे रोस्टन चेज हैं, बाकी सब नए लड़के हैं। इवन बॉलिंग भी इनकी बहुत इनएक्सपीरियंस है, तो कोई उस तरह से ब्रैथवेट वगैरह या जो कुछ बड़े अच्छे प्लेयर होते थे इनके, वो इस वक्त इनकी टीम में मौजूद नहीं है। तो एक आप कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली काफ़ी यंग टीम जो है वो मैदान में उतरी है, लेकिन भारत ने भरपूर फ़ायदा उठाया उनकी नातजुर्बाकारी का और भारतीय बॉलर्स ख़ास तौर पे मोहम्मद सिराज एक्सीलेंट बॉलिंग की है, 4 विकेटें हासिल की हैं और जसप्रीत बुमराह ने भी 3 विकेटें हासिल की हैं, 2 विकेटें कुलदीप यादव ने हासिल की हैं और जवाब में भारतीय टीम ने पहले दिन मैच खेल के इख्तिताम पर 2 विकेटों के नुकसान पर 122 रन 121 रन बनाए हैं और क्रीज पर मौजूद हैं कप्तान शुभमन गिल और उनके साथ केएल राहुल। ये हो गया जी इस वक्त जो हमारा जो रिलेटेड क्रिकेट था उसके ऊपर बात। अब बात कर लेते हैं कि भाई अब पाकिस्तान को भी टेस्ट क्रिकेट खेलनी है और टेस्ट क्रिकेट का स्क्वाड जो है वो पाकिस्तान का 18 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हो चुका है और अब आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट की प्रेपरेशन भी जारी है। थोड़ा पाकिस्तान के पास टाइम है प्रिपेयर करने का। आपको पता है कि 12 अक्टूबर को पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज होगा, लेकिन टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद नवंबर में, अक्टूबर के बाद नवंबर में पाकिस्तान और जो साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज और 3 टी20 मैचेस की सीरीज स्टार्ट होनी है। अब ओडीआई की सीरीज में तो भाई बाबर आजम पक्का है, बाबर आजम ओडीआई सीरीज में तो कंफर्म है और मोहम्मद रिजवान भी कंफर्म है कि वो ओडीआई सीरीज में पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी वो आ चुके हैं और वो प्लेइंग 11 का भी दोनों हिस्सा बनेंगे। हालांकि मोहम्मद रिजवान के साथ एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर रखा गया है रोहेल नज़ीर को बतौर एक्स्ट्रा विकेट कीपर के, लेकिन उनको मुझे नहीं लगता कि कोई मौका मिलेगा अनटिल और अनलेस को मोहम्मद रिजवान बहुत ही बुरा परफॉर्म कर देते हैं। लेकिन आपको पता है जहां पे मोहम्मद रिजवान की छुट्टी होने वाली होती है वहां पे कोई ना कोई वो ऐसी इनिंग्स खेल जाते हैं कि वो अपनी जगह पक्की कर लेते हैं। अब असल सवाल यह है कि भाई जो टी20 सीरीज होनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एशिया कप में जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के साथ हुआ है और जिस तरह से पाकिस्तान की बैटिंग ने स्ट्रगल किया है और फिर कप्तान की कप्तानी को लेकर के भी इश्यूज आ रहे हैं कि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से इंस्पायर नहीं कर सके। ये अलग बात कि वो अभी तक कप्तान है पाकिस्तान के टी20 क्रिकेट के और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उन्हीं को कप्तान बरकरार रखा जाए। हालांकि बीच में ये राय है कि नहीं जी कप्तान तब्दील किया जाए और उसमें शाहीन शाह अफरीदी का नाम लिया जा रहा है, शादाब खान का नाम लिया जा रहा है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी का जो मसला है वो है। फिर आपका विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस, उसको मेरे ख्याल में 5 या 6 सीरीज लगातार मिल गई हैं और 24-25 मैचेस मिले हैं। अगर आप उसमें से भी सिर्फ एक आध मैच में परफॉर्म करें और वो भी कमजोर टीमों के खिलाफ, और जहां पे आपको आपकी जरूरत है वहां पे आप परफॉर्म ना कर पाए, तो मेरे ख्याल में फिर आपके उसके ऊपर टीम में जगह के ऊपर सवाल बनता है। अब मसला यह है कि वो टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, वो ओपनर हैं। अब कितने ओपनर पाकिस्तान खिलाए जी? अब साहबजादा फरहान और फ़खर जमान दोनों अपनी जगह पे फिट हो चुके हैं। अगर फ़खर जमान किसी तरह खुदा न खास्ता कोई उनके साथ प्रॉब्लम होता है तो फिर ओपनिंग के तौर पे ये आ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान कोशिश करेगा कि फिर ओपनर के तौर पे जो है वो साहिम अयूब को ले लाया जाए। अब मिडिल ऑर्डर में कौन आके पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आगा सलमान परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उसके बाद आप देखिए कि हसन नवाज के ऊपर भी सवालात उठ रहे थे। ये अलग बात कि वो टी20 स्क्वाड का हिस्सा भी होंगे और अब वो होम सीरीज में आपको प्लेइंग 11 का हिस्सा भी बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन हुसैन तलत जो है उन्होंने बहुत बुरी तरह डिसअपॉइंट किया है, उनकी छुट्टी होने जा रही है और नीचे आके भी आपके पास उस तरह की ऑप्शंस नहीं है। तो लोअर ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर आपके लिए प्रॉब्लम बना हुआ। इवन टॉप ऑर्डर पे नंबर 3 की जगह भी खाली होती हुई नजर आ रही है।
अगर अगर टेस्ट सीरीज में साइम अयूब को बाहर किया गया तो मुमकिन है T20 सीरीज में भी उनको बाहर कर दिया जाए। तो ऐसी सूरत में बाबर आजम की T20 क्रिकेट में वापसी जो है उसके हवाले से अब बात हो रही है कि जनाब उनकी वापसी होने जा रही है या नहीं होने जा रही। लेकिन बाबर आजम के बारे में जो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपको बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो मोहम्मद हारिस है ना, उनको तो खैराबाद कहा जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि बस भाई अनफ इज़ अनफ, आपको बहुत सारे मौके दे दिए गए हैं, अब आपके पास मजीद मौके नहीं है, अब जाइए जाके डोमेस्टिक खेलिए, अपनी अपनी माइंडसेट को चेंज कीजिए, अपनी विकेट जिस तरह से आप गंवाते हैं उसके ऊपर कोई प्राइस टैग लगाइए, कोई प्रॉपर क्रिकेट खेलना शुरू कीजिए। ये सिर्फ टुल्ले नहीं लगाने, आपने पागलों की तरह शॉट्स नहीं खेलनी कि आप आएँ और आकर आप तू जा मैं आ, वो वाला सीन नहीं अब आपने करना। तो उनको ये कहा जा रहा है। तो फिर भाई फिर पाकिस्तान में विकेट कीपर कौन आएगा, कौन विकेट कीपर आएगा, ये बड़ा सवाल है। क्या उनकी जगह जो है वो साहबजादा फरहान विकेट कीपिंग करेंगे? जी नहीं, साहबजादा फरहान को विकेट कीपिंग नहीं करवाई जा रही, ये कंफर्म है, उनको विकेट कीपिंग नहीं करवाई जा रही। फिर हसीबुल्ला जो है उनके बारे में बात हो रही है, लेकिन उनके अपने मसले मसाइल हैं, वो लोअर मिडल ऑर्डर में वो भी कुछ उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ख्वाजा नाफे के हवाले से बात हो रही है, उनके ऊपर भी वो स्क्वाड का तो शायद हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन क्या वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बन जाएंगे डायरेक्टली, वो भी प्रॉब्लम है कि वो भी नंबर 2-3 पे, नंबर 5-6 पे खेलने वाला कोई विकेट कीपर आपके पास नहीं है। फिर बात होती है मोहम्मद रिजवान की, उनके लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान के हवाले से ये बात हो रही है कि या तो वो ओपनर खेले, 5वें-6ठे नंबर पे T20 में उनकी यूटिलिटी नहीं है। ये तो ये मुमकिन है वो खुद खेलने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन जो मैनेजमेंट है बोर्ड की, टीम मैनेजमेंट है, वो ये सोच रही है और सेलेक्टर्स भी ये सोच रहे हैं कि भाई 5वें-6ठे नंबर पे मोहम्मद रिजवान से हम पावर हिटिंग जो है ना वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए मोहम्मद रिजवान भी फिर अब इस मामले में फारिग हो गए, यानी मोहम्मद रिजवान T20 स्क्वाड का हिस्सा बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो फिर कौन बन रहा है भाई T20 का विकेट कीपर? जी हाँ, एक ऐसा फैसला जो जिसमें मैं तो खैर हैरान हो रहा हूं। मुझे खबर ये मिली है कि आजम खान जो है वो सुना है जी उन्होंने मजीद वजन कम कर लिया है, को 10-12 किलो वजन उन्होंने कम किया और मजीद एक आध महीने में वो 10-12-15 किलो मजीद वजन कम करने का सोच रहे हैं और अपनी फिटनेस के ऊपर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। और अब उनके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के विकेट कीपर बैट्समैन हो सकते हैं। और वो भी बेसिकली टुल्ले ही लगाते हैं यार। बात यह है कि उनको कहते हैं स्पिन बॉलिंग के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं। अभी रिसेंटली उनको मौके दिए गए, 3 लगातार मैचेस दिए गए, तो वो कहते थे कि भाई मुझे तो चांस ही नहीं दिया जाता। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनको 3 मैचेस दिए गए थे, तो वो कहते थे मुझे तो चांस ही नहीं मिलता, कंसिस्टेंटली मुझे चांस मिले। बाय द वे उनको भी कुछ 24-25 मैचेस लगातार चाहिए, जिस तरह से हमने मोहम्मद हारिस को दिए। तो इस वजह से उनको अब खबर ये आ रही है कि उनको पाकिस्तान के T20 विकेट कीपर के तौर पे शामिल किया जा रहा है। अब असूलन तो उनको भी 24-25 मैचेस लगातार मिलने चाहिए अगर आपने मोहम्मद हारिस को दे दिए। और वो उनकी एक खूबी ज़रूर है कि जो बॉल उनके बल्ले पे आ जाती है वो तो भाई ग्राउंड से बाहर जाती है। वो पावर हिटर बहुत अच्छे हैं। अब वज़न कम करेंगे तो पता नहीं उनकी पावर उतनी रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन बहरहाल उन्होंने साबित किया है कि वो अच्छा तगड़ा बल्लेबाज है, जहाँ तक आके 5वें-6ठे नंबर पे, और वो है भी 5वें-6ठे नंबर का बल्लेबाज। उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है कि भाई वो ओपनर नहीं है। तो मिडिल ऑर्डर के लोगों को तलाश करने की कोशिश की जा रही है और इस वजह से अब मोहम्मद रिजवान की जगह इन्हें शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। जहाँ तक बात है बाबर आजम की, तो बाबर आजम के फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर यह है कि बाबर आजम को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि मियाँ तैयारी पकड़ो, आपको T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा रहा है। ये मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक खबर दे रहा हूँ, इसमें कोई लगी लिपटी नहीं है। मेरे सोर्सेज मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि बाबर आजम को नंबर 3 के ऊपर वो तो कंफर्म है कि अब इंशाल्लाह बाबर आजम आपको खेलते हुए नजर आएंगे पाकिस्तान की टीम की तरफ से। और ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। लेकिन एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। ये जो टेस्ट सीरीज है ना, इसमें बाबर की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा कि वो किस तरह से खेलते हैं। हालांकि टेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम T20, लेकिन क्या वो कोई बड़ा स्कोर करने में कामयाब होते हैं? क्या एक आध सेंचुरी कर जाते हैं? क्या वो फॉर्म में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या वो स्पिनर्स के अगेंस्ट
और अंदर आती हुई या बाहर जाती हुई गेंद के अगेंस्ट अपने वो जो फ्लाज में मसले बने हुए हैं उनके, क्या उनको वो हल करते हुए दिखाई देते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये चीज़ें कुछ एक आध बड़ी इनिंग्स उनकी जानिब से नज़र आ गई, थोड़ा माहौल बन गया, थोड़ा फैंस भी खुश हो गए, तो फिर उनका T20 क्रिकेट में वापसी यकीनी है और उनको फिर T20 क्रिकेट में लाया जाएगा। बाय द वे, मोस्ट प्रॉबेबली अगर कोई थोड़ी बहुत उनकी बुरी परफॉर्मेंस भी होती है, तब भी उनको T20 क्रिकेट के हवाले से कहा गया कि आपको बाबर को हमारी टीम का हिस्सा होना ज़रूरी है। पाकिस्तान ने बाबर जैसे प्लेयर को बहुत मिस किया, और अगर पाकिस्तान कप्तान चेंज कर देता है तो फिर आपको पता है कि मिडल ऑर्डर में एक जो रोल होता है, एक एंकरिंग का रोल, एक एंकर का रोल, वो पाकिस्तान के किसी प्लेयर के पास नहीं होगा। फिर पाकिस्तान के एक यूनिडायमेंशनल किस्म का पाकिस्तान का स्क्वाड बन जाएगा जिसमें एक ही तरह के बल्लेबाज होंगे। तो ऐसी सूरत में फिर बाबर आजम जो है उनको टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है ताकि वो एक एंकर का रोल प्ले कर सकें। इसलिए बाबर आजम के फैंस ज़रा खुश हो जाएं, कम अज़ कम ये जो पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टेस्ट सीरीज़ जैसे ही ख़त्म होने वाली होगी, स्क्वाड का ऐलान हो जाएगा T20 और ODI स्क्वाड का, और दोनों में मेरी खबर के मुताबिक, देखते हैं अब दुरुस्त होती है या गलत होती है, मेरी खबर के मुताबिक बाबर आजम विल बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान वाइट बॉल स्क्वाड। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मोहसिन नकवी को भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो लंबे हाथों लेने की कोशिश कर रहा है, और अब उन्होंने प्लान किया है कि हम इसके खिलाफ जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल में अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे। अब मसला ये है कि जो क्रिकेट बोर्ड ऑफ श्रीलंका है वो इस सारे मामले में इंडिया के साथ है, और बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ है। अब जो तुरंत का पत्ता है ना वो है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान वो कहते हैं ना, वो थाली का बैंगन कभी इधर हो जाता है कभी इधर हो जाता है। वो कभी पाकिस्तान को यकीन दिलाता है कि भाई मैं आपके साथ हूँ, कभी जो है वो इंडिया को यकीन दिलाता है कि मैं आपके साथ हूँ। लेकिन उसकी एक आप समझ लें कि इंडियन जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, उसकी चाबी जो है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड को मुंह की खानी पड़ेगी, BCCI को मुंह की खानी पड़ेगी, और ये अदम एतमाद की जो तहरीक है ना ये पास होती मुश्किल मुझे दिखाई दे रही है। भाई जो मोहसिन नकवी है ना, ही इज़ नॉट कमिंग स्लो, वो टिक के नहीं आ रहा। ये मैं आपको बात बताऊं, ही इज़ नॉट अ वेरी इजी पर्सन टू हैंडल, सो हैंडल हिम विद केयर। ही इज़ नॉट अ मशीन, ही इज़ मोहसिन नकवी। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।